नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं जी मीडिया। गुज़िश्ता कई दिनों से पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा तो होता ही रहा है, लेकिन अब मरकज़ी बीजेपी हुकूमत की जानिब से खुर्दनी अशिया, खाने पीने की रोज़मर्रा की अशिया पर भी 5% GST आयद करने के फैसले के खिलाफ आज जनता दल सेक्युलर गुलबर्गा की जानिब से दफ्तर डिप्टी कमिश्नर के रूबरू एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और एक याददाश्त पेश की गई। इस एहतजाज में जनता दल कायदीन श्यामराव सुरन, अली नामदार, अफजाल महमूद व दीगर कसीर तादाद में शरीक थे। देखते रहिए जी मीडिया गुलबर्गा। ಓಕೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ಜಾತ್ಯತೀತ ಜನತಾದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಡವ್ರ ಬ್ಯಾನಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರೀ ಇಳಿಲಿಕತ್ತದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು GST ಏರದ. ಮೊಸರು, ಹಾಲು, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಲಸ್ಸಿ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಇವತ್ತು BJP ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡಾಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡ್ಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಸಿರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮಗೆ ಉಗುಳೇನ, ಅಮಿತ್ ಶಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತದ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬಂದು ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನೀವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮುಂಬರ್ತಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ನೀವು ದೇಶದಿಂದ ನೋಡ್ಕೊತೀರಿ. मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। और एक उनका एक लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज जो है DC ऑफिस में एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम जनता दल की तरफ से। उसका रीज़न ये है कि भाई अब डे बाई डे जो है पेट्रोल डीजल का रेट तो बढ़ रहा था, देख रहे थे। अब खाने के जो नॉर्मल चीज़ें हैं जो रेगुलर डेली यूज़ के वास्ते आते हैं, जैसे दही की पैकेट है, तेल की पैकेट है, अनाज है, तुअर की दाल है, तमाम मतलब ब्रेड जाम के ऊपर भी ये लोग आज GST लगा रहे हैं। तो ये आने वाले दिनों में ये आम आदमी के ऊपर, जो नॉर्मल लोग थे, जो काम करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं और जो गौंडी काम लेबर काम करने वाले हैं, वो लोग जो है दही की पैकेट लेकर रोटी और दही खाते थे, तो वो भी ये सरकार को देखा नहीं जा रहा है। और बच्चों का जो एजुकेशन का मामला है, जहाँ पर स्टेशनरी का पूरा सामान लगता है, पेंसिल से लेके रबर से लेके हर एक उसके ऊपर भी GST लगाए। ये लोग 5% से 18% तक GST लगाए हुए हैं। अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये आदमी काम करने वाला नॉर्मल उसकी 200 रुपये पगार रहती है, अगर 100 रुपये में अगर 20 रुपये अगर उन्हें उसको GST को भरेंगे तो 80 रुपये में खाएगा क्या? अगर तो ये लोग ये चाह रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों में नॉर्मल जो भी लोग गरीब लोग रहते हैं उनका निवाला छीनने का काम भी ये लोग करें। मनूर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मोस्ट एडवांस ट्रॉमा केयर सेंटर इन कलबुर्गी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। में जब BJP हुकूमत आई तो नरेंद्र मोदी ये बात बोलने पे ये बात ऐलान किए कि मेरे आने की वजह से मुल्क में खुशहाली आ गई। ये खुशहाली, ये अच्छे दिन वो बस एक तकरीर तक ही महदूद रह गए। उसके बाद मुसलसल जिस अंदाज़ में ये हुकूमत काम कर रही है, 2016 में डिमोनेटाइजेशन का काम किए, जिसकी वजह से आवाम को अपने पैसों से महरूम होना पड़ा। फिर उसके बाद में GST को लागू किया गया 2018 से पहले। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर चीज़ों के ऊपर GST लागू करना शुरू कर दिया। जिस पर GST लागू करना चाहिए उस पर लागू नहीं किया गया। और वो क्या चीज़ है? वो है पेट्रोल और डीज़ल। GST दरअसल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर हिस्सेदार होते हैं GST के अंदर। अगर दोनों मिलकर पेट्रोल और डीज़ल के दामों को तय करना शुरू कर दें तो अलग अलग वैट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रियासतों में आप लोगों को, आम आवाम को अलग अलग रेट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि तमाम पूरे हिंदुस्तान भर में एक ही रेट मिलेगा, एक ही टैक्स लगेगा। 18% भी अगर GST लगता है तो जो पेट्रोल और डीज़ल की वजह से आम आवाम को दुश्वारी हो रही है, मिसाल के तौर पर तमाम तर जो चीज़ें हैं, चाहे वो अनाज से लेकर तमाम हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन उसी से वो पेट्रोल और डीज़ल की बुनियाद पर ही होता है। तो वो अगर कम हो जाता तो ये तमाम तर चीज़ें भी सस्ती हो जाती। अब वो तो कम नहीं हुआ है, लेकिन जो आम रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं वो तमाम तर चीज़ों के ऊपर GST लागू करवा दिया गया है। इसकी वजह से आपको अनाज के ऊपर 5% GST देना पड़ रहा है जो एडेड रहेगा। और उसमें भी मार इस बात की है कि गरीब
जो किराना दुकान डालकर अपने रोज़गार करता है वो किराना दुकान वाले को जीएसटी देना पड़ेगा। यानी कि वो जीएसटी उसको अपना एक जीएसटी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर उसको शामिल होना पड़ेगा, फिर उसके बाद में वो जीएसटी लगाना पड़ेगा। जो इस मामले में आते नहीं थे, जीएसटी के दायरे में नहीं आते थे, अब वो लोगों को भी जीएसटी के दायरे में लाया गया है। इसीलिए स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे कारोबारी तमाम पूरे मुल्क में एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। हुकूमत अब गरीबों के ऊपर हमला कर रही है। यह हुकूमत अपने आप को हिंदू नेशनलिज्म का नारा देकर इस मुल्क में हुकूमत में आती है, लेकिन यह दरअसल हिंदू नेशनलिज्म नहीं है बल्कि हिंदुत्व कैपिटलिज्म है। इनका मकसद अडानी अंबानी जैसे बड़े कारोबारियों को ये तमाम सहूलतें फ़राहम करके, फैसिलिटीज़ फ़राहम करके, बड़े बड़े मॉल्स लगवाने की सहूलतें फ़राहम करके वहाँ से तिजारत को आम करना है। छोटे कारोबारी या किसान को इनके ऊपर तवज्जो ही नहीं है ये हुकूमत की। लिहाजा ये हुकूमत को चाहिए कि वो जो है नरेंद्र मोदी को फौरी तौर पर आवाम को जिस अंदाज से वो तकलीफ़ दे रहे हैं उसकी बुनियाद पर उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये हुकूमत नहीं चल सकती है इस तरीके से। ये लोग कर्जे में लोगों को मुब्तला कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान का जो फॉरेक्स होता है वो ख़त्म होने की कगार पर आना शुरू हो जाएगा अगर इसी तरीके से आम आवाम को, मजलूम आवाम को परेशान करते रहेंगे। हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये अपील है कि फौरी तौर पर जो अनाज के ऊपर, जो पनीर के ऊपर, दही के ऊपर और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और उन्हें फिर एक बार टैक्स फ्री कर दिया जाए।